खुदा ने अपने कलाम में लिखा है, जो अवसर तुम्हें दिया गया है उस अवसर को बहुमूल्य समझो। साल भर में अरे निकम्मापन दिखाया, आलसपन दिखाया, कोई बात नहीं। साल भर में प्रार्थना में सोचा होगा एक बार मेरा ये काम बन जाए, एक बार मेरा ये काम बन जाए, मेरे बच्चे नौकरी पा जाएं, मेरा पैसा आ जाए, फिर मैं दिल खोल कर सेवा करूंगा, फिर मैं प्रार्थना करूंगा। ऐसे लोग बोलते हैं कि मेरा बेटा बस घर आ जाए, मेरा घर बन जाए, मेरा मकान बन जाए, मेरा बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाए, फिर मैं सेवा करूंगा, फिर मैं प्रार्थना करूंगा। एक बार ये मेरा काम है, थोड़ा सा मैं परेशान हूं, मेरी परेशानी से मैं बाहर आ जाऊं, फिर मैं शांति के साथ, आनंद के साथ प्रार्थना में बढ़ूंगी, मैं बाइबल पढ़ूंगी, मैं वचन लिखूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। जो भी आपने बोला है सब कुछ परमेश्वर जानता है। बोलो आमीन। आमीन। जो भी आप बोलते आए हैं परमेश्वर देखता आया है, सुनता आया है। लेकिन आपने अपनी आत्मा में झांक कर देखना, कितना आलसपन, कितना निकम्मापन आपने दिखाया है। आप परमेश्वर की संतान है, लेकिन आलसपन और निकम्मापन भी आप ही के अंदर है कि नहीं? है कि नहीं? जिनके अंदर नहीं है वो हाथ खड़ा करके ताली बजाएं। फंस गए। शाबाश, बहुत सारे बच्चों ने बजाई ताली, वेरी गुड। खुदा आपको बहुत आशीष है। मैं फिर बोल रहा हूं, आलसपन और निकम्मापन पांव के नीचे कुचला जाएगा। आलसपन और निकम्मापन आप ही के पांव के नीचे परमेश्वर कुचल देंगे। जिनको लगता है कि मैं बीमार हूं, मैं शरीर से कमजोर हूं, मुझे ठंड ज्यादा लगती है, मुझे प्रॉब्लम है, मुझे समस्या, सारी प्रॉब्लम धुआं बनकर उड़ेंगी। मैं फिर बोल रहा हूं कि अगर आपने विश्वास के साथ ये फैसला किया है तो आज आपका फैसला आपको प्रतिफल दिलाएगा। आप ही का फैसला आपको प्रतिफल दिलाएगा। जिनको लगता है कि मेरा प्रतिफल मुझे नहीं मिला, मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला, तो आज आप नोट कर लें, आपका फैसला जो आप अभी बैठकर कर रहे हैं वो आपका प्रतिफल आपको दिलाएगा। बोलो आमीन। और मैं फिर बोल रहा हूं, अपने मन में, अपनी आत्मा में आप आंख बंद करें, आंख बंद करें और सिर्फ 30 सेकंड के लिए सोचना है कितनी वाचाएं परमेश्वर से बांधी थी, कितनी बार फैसला किया था कि प्रभु मैं प्रार्थना में बढ़ूंगा, मैं सेवा करूंगा, मैं बड़ा धन लेकर आऊंगा, मैं बहुत कुछ करूंगा, मैं बाइबल पढ़ा करूंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं वचन लिखूंगा, मैं आराधना करूंगा, मैं गीत गाऊंगा। जो भी कुछ तुमने फैसला किया, मेरी तरफ मत देखें। 30 सेकंड के लिए अपनी आत्मा में अपनी आंखें बंद करें और अपनी आत्मा में, अपने मन में झांक कर देखें, क्योंकि साल खत्म होने वाला है। शांत होकर अपनी आत्मा में, अपने मन में एक बार सोच कर देखना, कितने साल से, कितने लंबे समय से आपने परमेश्वर से वायदा किया, प्रभु मुझे एक मौका और दे, एक चंगाई और दे। शांत होकर 30 सेकंड के लिए कि मैं ये फैसला करता हूं कि मैं अब धीरे धीरे प्रार्थना में बढ़ूंगा, धीरे धीरे मैं ये करूंगा, वो करूंगा, लेकिन कर कुछ नहीं पाए। अपनी आत्मा में अपने फैसलों को याद करें, कोई बात ना करें, सिर्फ 30 सेकंड। जिनको लगता है कि हाँ मैंने गलती की है, मैं सच में परमेश्वर के सामने मैंने गलती की है, वो अपनी गलती को कबूल करें और परमेश्वर से माफ़ी मांगें और कहें, परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे माफ़ किया। मन में कहें, परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूँ, आपने मुझे माफ़ किया, फिर से आपने मुझे मौका दिया है, मैं आज फिर से कहें, परमेश्वर मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आपने मेरे गुनाहों से, मेरी गलतियों से मुझे माफ़ी दी है, मुझे पाप क्षमा की आशीष दी है, मैं धन्यवाद करता हूं।
निकाले प्रभु के कलाम से भजन संहिता 32, जल्दी से 32, भजन संहिता 32, चैप्टर 32 एंड वर्स को पढ़ेंगे जल्दी से। जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। भजन संहिता 32वां अध्याय, और हिंदी की बाइबल में हेडलाइन लिखा है ऊपर, हिंदी की अगर बाइबल आपके पास है तो उसके ऊपर एक हेडलाइन लिखा है, पाप क्षमा की आशीष, क्षमा प्राप्ति की आशीष। क्या लिखा है? क्षमा प्राप्ति की आशीष। क्षमा प्राप्ति की आशीष। परमेश्वर ने मनुष्य के लिए बहुत सारी आशीषें ठहराई हैं। परमेश्वर ने अपने बच्चों के लिए बहुत सारी ब्लेसिंग बनाई है, बहुत सारी ब्लेसिंग रखी हैं। लेकिन परमेश्वर के सामने जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम क्या गिड़गिड़ाते हैं और क्या मांगते हैं कि परमेश्वर मुझे संतान की आशीष दे, मकान की आशीष दे, धन की आशीष दे, वीजे की आशीष दे, मुझे ये आशीष दे, मुझे वो आशीष दे, बढ़ोतरी की आशीष दे, कामयाबी की दे, सफलता की दे, लंबी दीर्घायु की दे, अच्छे स्वास्थ्य की दे, चंगाई की आशीष दे, छुटकारे की आशीष दे, अन्न जल की आशीष। ऐसे बहुत सारी आशीष आप मांगते हैं। हाँ जी, मांगते कि नहीं? आप बहुत सारी ब्लेसिंग मांगते हैं, रिश्तों की आशीष, सुंदरता की आशीष, कामयाबी की आशीष, बुद्धि की आशीष, ज्ञान समझ बुद्धि में बढ़ने की आशीष। आप बहुत सारी ब्लेसिंग प्रभु से मांगते हैं, लेकिन सारी आशीषें तभी काम करेंगी जब आपके पास ये आशीष होगी। अगर ये आशीष आपके पास नहीं है, जो आशीष की बात मैं कर रहा हूं, अगर ये आशीष आपके पास नहीं है तो बाकी आशीषों के ऊपर शैतान बहाना बनाकर बैठ जाता है और आने के लिए रोक देता है। बोला हालेलुया। हालेलुया। मैं फिर बोल रहा हूं, बहुत सारी ब्लेसिंग परमेश्वर ने बच्चों के लिए ठहराई हैं, और आप जब प्रार्थना में मांगते हैं कि परमेश्वर मुझे आशीष दे, मुझे वो आशीष दे, सारी आशीषें, सब कुछ परमेश्वर देने वाला है, आप रिसीव करने वाले हैं। लेकिन जो लोग कहते हैं कि मुझे आशीष मिलनी थी लेकिन मिली नहीं, मैं प्रार्थना भी बहुत करता हूं, भेंट और दशवांश भी बोता हूं, मैं दिन रात सेवा भी करता हूं, लेकिन ऐसा क्या है कि मेरी आशीष आते आते रुक जाती है, मेरा काम बनते बनते रुक जाता है, मुझे आशीष क्यों नहीं मिल रही? तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि एक आशीष है, वो आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, और वो आशीष हर रोज आपके पास होना चाहिए, डेली, हर समय आपके पास रहना चाहिए। और वो आशीष है क्षमा प्राप्ति की आशीष। क्षमा प्राप्ति मतलब माफी आपको मिली या नहीं, आपके गुनाह, आपके अपराध क्षमा हुए कि नहीं, ये एक ब्लेसिंग है। माफी की आशीष, क्षमा प्राप्ति की आशीष। मेरे पीछे गए, क्षमा प्राप्ति की आशीष। क्षमा प्राप्ति की आशीष। अगर आपके पास माफी की ब्लेसिंग नहीं है तो सारी आशीषें नहीं आ पाएंगी। क्या आपकी आत्मा इस बात की गवाही देती है? क्या आपको बात समझ में आ रही है? एग्जाम्पल दे रहा हूं, अगर आप कोई वीज़ा की फाइल आपने लगाई है, या कोई भी काम आप करना चाहते हैं, आपकी फाइल पे सबकी आशीष आ रही है लेकिन आपका काम नहीं बन रहा है, आपकी ट्रांसफ़र नहीं हो पा रही है, या आपका कोई काम नहीं बन पा रहा है, तो इसका मतलब कोई ना कोई गलती आपने की है, कोई ना कोई आत्मिक गलती। गलती तो सबको समझ में आता है, लेकिन आत्मिक गलती, स्पिरिचुअल मिस्टेक, कुछ ऐसी मिस्टेक्स होती हैं जिसको इंसान सुबह से लेकर शाम तक अगर सोच विचार में, गहनता में, अपनी गहनता से अध्ययन करे तो समझ में नहीं आएगा कि आत्मिक गलती हुई कैसे। मनुष्य से बहुत सारी गलतियां ऐसे हो जाती हैं और उनके बारे में उसे पता भी नहीं चलता है, और वो आत्मिक गलतियां तो पता चल जाती हैं, पाप पता चल जाते हैं, लेकिन आत्मिक गलतियां पता नहीं चलती हैं जब तक कोई दूसरा उसे ना बताए, जब तक परमेश्वर उसे ना समझाए, या जब तक उसकी आत्मा
परमेश्वर के मार्ग में और ज़्यादा मजबूती से बढ़ने ना पाए। जब तक आप बढ़ोतरी परमेश्वर के मार्ग पर आप बढ़ें, आत्मिक उन्नति के मार्ग पर जब तक आप नहीं बढ़ेंगे, तब तक आपको आत्मिक गलतियों की पहचान नहीं होगी। कुछ लोग हैं जो पहचान लेते हैं, किसी दिन अगर समय मिलेगा तो, या परमेश्वर हमें प्रकाशन देंगे या परमेश्वर निर्धारित करेंगे समय को, तो हम ज़रूर आत्मिक गलतियों के ऊपर कोई शिक्षा का प्रचार या कोई भी ऐसा समय निकाल कर जरूर सेशन रखेंगे। लेकिन आज जो परमेश्वर ने आपके बीच में मैसेज भेजा है, हो सकता है आपने वचन पहले भी सुना हो सकता है आपने पहले भी प्रचार को सुना हो, लेकिन हो सकता है नहीं सुना हो। लेकिन जब भी आप सुने तो कुछ ना कुछ खास और नया जरूर मिलता है, तो आप सुने और ग्रहण करें। मैं फिर बोल रहा हूं कि अगर आपने वीज़े की फाइल कहीं पर लगाई है या किसी काम के लिए आपने लगाया, तो आपका काम अगर नहीं बन रहा है, आपको लगता है कि मेरे अंदर कमी क्या है। मैंने तो प्रार्थना भी की है, विश्वास भी मेरा बड़ा है, प्रार्थना भी की, विश्वास भी किया, भेंट और दशमांश भी देता हूँ, वचन पर भी चलता हूँ, मैं आज्ञा पालन भी करता हूँ, और मैं मजबूती के साथ, दृढ़ता के साथ आत्मिक मार्ग पर दौड़ता भी हूँ। मुझ में कमी क्या है तो आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन कुछ आत्मिक गलतियां इंसान से हो जाती हैं और उनके बारे में आपको पता नहीं चलता है। तो आत्मिक गलतियां जब हो जाती हैं, उसका बहाना भी शैतान बनाकर आपकी ब्लेसिंग को रोक लेता है। बोल हालेलुया। तो इसलिए पढ़ेंगे क्षमा प्राप्ति की आशीष, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपके पास सारी ब्लेसिंग अपने आप आएंगी, सारी ब्लेसिंग आपके पास होंगी, क्योंकि परमेश्वर तो आपको देना चाहते हैं। अगर क्षमा प्राप्ति की आशीष आपके पास है तो सारी आशीषें आपके पास आएंगी। पढ़ेंगे 32 का 1। क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। आगे दूसरा भी पढ़ बेटे। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले, जिसकी आत्मा में कपट ना हो। कहे हालेलुया। हालेलुया। धन्य है वो बंदा जिंदा अपराध क्षमा करता गया, जिसका अपराध परमेश्वर ने क्षमा कर दिया। अभी मैंने कहा था कि इंसान इतने गंदे घिनौने पाप करता है, इंसान के पाप इतने गंदे और घिनौने हैं, जुबान के द्वारा, सोच के द्वारा, मन के द्वारा, विचारों के द्वारा, अपने कामों के द्वारा, डिसीजन के द्वारा, निर्णय के द्वारा, किसी भी काम से इंसान के ऐसे ऐसे काम उसे पता भी नहीं चलता और इतने गलत तरीके से वो पाप कर देता है और मालूम भी नहीं होता। लेकिन परमेश्वर ने आपके गुनाहों को, छोटे हों या बड़े, गंदे हों या घिनौने, छोटे हो या बड़े, गंदे हो या घिनौने, नीच पाप हो या शर्मनाक पाप हो, नीच पाप और शर्मनाक पाप क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर ने अपने बच्चों पर दया की और अपने बच्चों पर दया की और लिखा है क्षमा प्राप्ति की आशीष आपको दी है। हालेलुया। और वो आशीष, क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया। क्या ही धन्य है वो इंसान जिसका अपराध परमेश्वर ने क्षमा कर दिया, वरना क्षमा करने के लायक नहीं था। और आगे क्या लिखा, जिसका पाप ढांपा गया हो। अपराध क्षमा भी कर दिया और उसके पाप को ढांप भी लिया। आज जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं और जो लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं, उनको मैं बताना चाहता हूँ कि आपके पापों को परमेश्वर ने, एक भी इंसान ऐसा नहीं है जो उंगली उठाकर ये बोल सके नहीं नहीं मेरे पाप ढांपे नहीं गए हैं। एक भी मनुष्य ऐसा नहीं होगा जो ये कहे कि मेरे पाप ढांपे नहीं गए हैं। आपके पाप परमेश्वर ने ढांप दिए हैं। आपकी गलती, आपकी नामधराई को परमेश्वर ने दूर किया है। आप, हो सकता है आप चोरी करने वाले थे, हो सकता है आप गाली देने वाले थे, हो सकता है आपका गंदा स्वभाव था, हो सकता है आप किसी के पैसे ठगी, कुछ ना कुछ किया होगा, लेकिन आज आपकी समाज में इज्जत और रुतबा परमेश्वर ने बना दिया है, बढ़ा दिया है। छोटी छोटी बातों में पहले जो था, अब वही लोग आपको दूसरी नज़र से देखते हैं। पहले जो लोग आपको किसी और नज़र से देखते थे,
पहले जो लोग आपको किसी और स्वभाव से, किसी और कारण से आपको दोषी मानते थे या उंगलियां उठाते थे, आज वही लोग आपसे प्रेम रखते हैं। आज परमेश्वर ने आपके हालेलुया। पापों को ढांप लिया है। आज वही लोग आपको बोलते हैं, यार ये बंदा बदल गया है, ये बहन बदल गई है, इसके जीवन में यार बहुत बड़ा बदलाव है। ऐसा अगर लोग बोलते हैं तो इसका मतलब परमेश्वर ने आपके पापों को ढांप लिया है। और पापों को ढांपने का मतलब परमेश्वर का बहुत सच्चा प्रेम भी आपके साथ है। वो मैं आपको बताना चाहता हूं कैसे। जैसे एक माँ, अगर गली में कोई बच्चे लड़ाई करें, 3-4 बच्चे लड़ाई कर रहे हैं और एक बच्चे ने डंडा उठाकर 2-3 को पीट दिया और पीट कर वो भाग आया, आजू बाजू में जो सो रहे हैं एक दूसरे को कहीं जागते रहें, सो कोई नहीं रहा, मैं वैसे बोल रहा हूं कि ध्यान से सुने। अगर कोई बच्चा किसी की पिटाई करके भाग आया और डर के मारे और उसके जिन बच्चों की पिटाई हुई थी उनके मम्मी डैडी आ गए और वो फटाफट कहते कहाँ है वो लड़का, उसको मैं पीटता हूँ। और वो फटाफट से अपनी मम्मी के पीछे आके खड़ा हो गया। उसकी मम्मी ने उसको अपने आंचल में छुपा लिया, कहते मेरा बच्चा तो नहीं है यहाँ पे, नहीं वो है नहीं, चला गया। या बोल दिया तू दरवाजे के पीछे छुप जा, या बोल दी कमरे बंद हो जा, मैं देखती हूँ। ऐसे कितनी बार हुआ होगा, कितनी बार ऐसा होता है। बहुत सारी माता, बहुत सारे पिता अपने बच्चों के पापों को या गलतियों को ढांप लेते हैं, ढांपते कि ढांपते, अपने आंचल में छुपा लेते हैं। जैसे माँ अपने बच्चे की गलतियों को आंचल में छुपा लेती है, ऐसे परमेश्वर ने आपके पापों को ढांप लिया है। जैसे माँ अपना प्रेम दिखाती है आंचल में छुपाकर, ऐसे परमेश्वर ने अपने प्रेम के आंचल में तुम्हारे पापों को ढांप लिया है। गहरी बात जिनको समझ में आ रही है उनके चेहरे पे मुस्कुराहट है। हालेलुया। गहरी बात जिनके चेहरे पर मुस्कुराहट है, जिनको समझ में आ चुकी है। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।